आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड की तरफ से आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं, एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो मैं प्रयोग लेकर के आया हूं, यह प्रयोग बहुत ही लाभकारी है और समझ लीजिए कि लाखों की संपत्ति आप लोगों की सेवा के लिए, क्योंकि मुझे खुशी हो रही है कि आप लोग इसका लाभ ले रहे हैं और बहुत सारे लोगों को लाभ मिल रहा है, तो मुझे और खुशी ही हो रही है, मुझे और प्रसन्नता ही हो रही है कि जो मेरे गुरुदेव का मार्ग है और जो हम लोगों के पास विद्याएं हैं, कोई भी विद्या लेकर के कोई स्वर्ग में नहीं जाता है, सारी विद्याएं यहीं प्राप्त करता है व्यक्ति और यहीं उसको छोड़ के जाना चाहिए। उस विद्या से अगर किसी का भला हो जाए, किसी का लाभ हो जाए, किसी की ज़िंदगी उससे सुधर जाए, तो इससे बड़ी खुशी की बात हमें और हमारे गुरुदेव के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप लोगों का लाभ हो, आप लोग दुआएं दीजिए। आज का जो प्रयोग है, ये प्रयोग बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लाभकारी है और स्वयं सिद्ध प्रयोग है। इसको भी आपको सिद्ध वगैरह करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमको आज सुबह सुबह एक ऐसी बात हुई, हमने किसी व्यक्ति को समझाया कि जब तंत्र में आप आ रहे हैं या तांत्रिक क्रियाओं का आप लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें विकल्प मत देखिए। उसमें विकल्प आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर विकल्प का मतलब ये है कि अगर कहीं पर गाय का दूध लिखा है तो गाय का दूध ही उसमें प्रयोग करना है, भैंस का दूध नहीं चलेगा। अगर कहीं पे सरसों का तेल लिखा है तो सरसों का ही तेल चलेगा, कहीं पे राख लिखा है तो राख ही चलेगी, नींबू लिखा है तो नींबू ही चलेगा। उसके ऊपर विकल्प मत खोजिए कि नींबू की जगह पर संतरा चला दें, हैं, ऐसा नहीं, राख की जगह पर मिट्टी चला दें, नहीं। जो जैसा लिखा है उसके तंत्र में विकल्प नहीं होता है, आपको पहले ही मैं बता देता हूँ। जहाँ कहीं विकल्प रहेगा वहाँ मैं बता दूंगा स्पेशली, लेकिन जब आप तंत्र पे उतर रहे हैं या तांत्रिक विधि से अपने जीवन को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप विकल्प मत खोजिए। विकल्प खोजेंगे तो यह प्रयोग वगैरह काम नहीं करेगा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। हम सेवार्थ दे रहे हैं, लेकिन आप लोग विकल्प में मत पड़िए कि हमें अच्छी गाय नहीं मिल रही, जर्सी गाय का दूध चलेगा क्या, ऐसा नहीं। शुद्धता के जो तंत्र में बताया गया वही एक्यूरेट वही चीज़ होनी चाहिए, तभी तंत्र काम करेगा, अन्यथा बिल्कुल काम नहीं करेगा। इस सेवा का आप लोग लाभ नहीं ले पाएंगे। निःशुल्क होने के बाद भी इसका आप लोग प्रयोग करेंगे, वो सफल नहीं होगा, क्योंकि आप लोग वैकल्पिक तरीके से काम करेंगे तो वो सफल नहीं होगा। जैसा बताया जा रहा है, जैसा लिखा जा रहा है, वही एकदम वही चीज़ करेंगे तो सफल होगा। आज का जो मैं प्रयोग लेकर के आया हूँ, ये वीडियो मैं आप शुरू करता हूँ। इस प्रयोग के लिए लाखों रुपए आप लोग बंगाल में जाकर के, कामाख्या गुवाहाटी में जाकर के आप लोग खर्च करेंगे, कोई नहीं देगा। ये मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपको ये प्रयोग कोई नहीं देगा, क्योंकि लाखों रुपए आपका बचा देगा। यह जो मैं प्रयोग आज देने जा रहा हूँ, लाखों रुपए आपको बचा सकता है, करोड़ों रुपए बचा सकता है। कैसे बचा सकता है? नवग्रह सभी लोग परिचित होंगे। नवग्रह जो होते हैं, इनके नाम पर कितनी धन का लूटपाट चल रहा है समाज में। शनि के नाम पर, राहु के नाम पर, नवग्रह के अनुकूल प्रतिकूल होने के नाम पर, मांगलिक दोष के नाम पर कितने प्रकार से लूट चल रहा है समाज में, वो आप लोग जानते हैं। जो लोग गहराई से नवग्रहों को जानते नहीं या नवग्रहों के बारे में गहराई से परिचित नहीं हैं, वो लोग समाज को इतनी विभिन्न प्रकार से भटका करके, डरा करके, धमका करके नवग्रहों के नाम पर अनेक प्रकार से लूटपाट का केंद्र चला रहे हैं। देखिए, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन हमारे धर्म की जब कहीं पर कुछ ऐसी बात होती है तो मुझे कष्ट जरूर होता है। इसीलिए मैं आप सभी लोगों के लिए यह प्रयोग निःशुल्क साझा कर दे रहा हूं, ताकि लाखों लाख लूटने से और जो ग्रहों के नाम पर धमकियां दी जाती हैं, डराए जाते हैं, वो उन सब से आप लोग बचे रहें, लूटपाट का हिस्सा आप लोग न बने। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे नवग्रहों को हम सिर्फ गोलक न माने, एक गोलक का, एक पत्थर का, एक मिट्टी का टुकड़ा न माने। नवग्रह भी देव हैं, उनके अंदर भी भावनाएं होती हैं, उनके अंदर भी विचार होता है, उनके अंदर भी हर प्रकार की शक्ति होती है। भगवान की कृपा से नवग्रह हर प्रकार की प्रतिकूलता, अनुकूलता, हर प्रकार की उनके अंदर शक्ति है। वो चाहें तो प्रतिकूल को अनुकूल बना दें, अनुकूल को प्रतिकूल बना दें। तो उनकी भावना को अगर प्रार्थना से हम लोग चाहें
तो उनकी भावना बदल सकती है। यंत्र मंत्र तंत्र में इतनी शक्ति है कि इसी से सभी देव आकर्षित होते हैं। और अगर हम लोग चाहें तो जो नवग्रहों की प्रतिकूलता के कारण हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, वह हम लोग चाहें तो हम लोग इसको बदल सकते हैं। तो आप जिसके भी ऊपर नवग्रह का प्रकोप है या ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर नवग्रहों के कारण पीड़ा है, तो आप लोग इस उपाय को जरूर करिए। इससे आप लोग नवग्रह की पीड़ा से आप लोग बच जाएंगे। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको गोरोचन लेना है। गोरोचन लेना है, गोरोचन का पाउडर बना लेना है। फिर आपको लेना है नाग केसर। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर दिखाते जा रहा हूँ, देखते रहिए आप लोग क्रम से। गोरोचन लेना है, नाग केसर लेना है, इन दोनों को बारीक पीस लेना है। और बारीक पीस करके चाहे मिक्सर में पीस लीजिए, चाहे सिलबट्टे में पीस लीजिए, चाहे जो खल मूसल आता है उसमें पीस लीजिए। पीस करके इनकी स्याही बना लीजिए, ठीक है। स्याही बनाने के बाद आपको क्या करना है, जो चिरायता आता है, चिरायता ये भी देखिए सामने तस्वीर आ रही है, जो चिरायता होता है उसकी आप लोग कलम बना लीजिए, पेंसिल जैसा पेंसिल बना लीजिए, ठीक है। ये 3 काम हो गया। चौथा काम आपको ये करना है कि गिलोय, ये जो गिलोय दिख रहा है, जिस गिलोय की जो रस भी बिकता है, इस बहुत कड़वा होता है, इसकी टॉनिक वगैरह बिकती है शरीर के अंदर की कीड़े वगैरह मारने के लिए। तो ये गिलोय जो दिख रहा है, इसके पत्ते पर आपको ये नवग्रह यंत्र बनाना है, जो यहाँ पर ये दिख रहा है। तो ये नवग्रह यंत्र आपको ये बनाना है। शनिवार के दिन यह प्रयोग कर सकते हैं या रविवार के दिन भी कर सकते हैं। या ऐसा आपको पता हो कि जिस ग्रह से विशेष पीड़ा है, कभी कभी राहु के नाते, केतु के नाते या शनि के नाते या अंतरदशा या 7.5 ढैया, जिस विशेष ग्रह के या जो ज्योतिषी बता दें कि इस ग्रह के नाते आपको परेशानी है, तो आप जो भी है उनसे कह दीजिए ठीक है गुरुदेव, हम शांति करा लेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है। उसी ग्रह के दिन, जैसे गुरु खराब है तो गुरु के दिन, या शनि खराब है तो शनिवार के दिन, राहु खराब है तो भी शनिवार के दिन, केतु खराब है तो भी शनिवार के दिन, क्योंकि राहु और केतु का कोई दिन नहीं होता और शनि को ये मित्र मानते हैं, इसलिए शनिवार के दिन राहु केतु की भी शांति आप लोग कर सकते हैं। तो इतने ये करना है आपको। और जितनी चीज़ें मैंने बता दी हैं, उसी गिलोय के पत्ते पर क्या नाम है, आपको ये यंत्र बनाना है जो आपको दिखाया गया है। उसी यंत्र को बना करके आप लोग ताबीज़ में भर करके इसको आप अपने गले में पहन लीजिए, हाथ में बांध लीजिए, जिसको नवग्रह की समस्या है। ये हो गया पहला प्रयोग। दूसरा प्रयोग ये है कि आप लोग चाहते हैं कि नवग्रह के कारण हमारे घर में वास्तु दोष वगैरह न हो, तो इसी यंत्र को सफ़ेद रंग के कपड़े पर सोमवार के दिन बना करके अपने घर के ऐसे जगह टांग दे जहाँ पर आपके घर के प्रत्येक सदस्य की नज़र हमेशा पड़े। दरवाजे पे टांग दीजिए या खिड़की के आसपास, मतलब वहाँ, या डाइनिंग रूम में टांग दीजिए। आप भी देखें, आपके घर आने वाले रिश्तेदार वगैरह भी उसको, मतलब उस पर नज़र आप लोगों की हमेशा कंटिन्यू पड़ती रहे। ऐसे जगह आप लोग रखेंगे तो नवग्रह की समस्या आपके घर से, आपके शरीर से, आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आपको लाखों लाख खर्च करके अनुष्ठान नहीं करवाना पड़ेगा। लेकिन मेरी सलाह ये है कि यह जो प्रयोग करने से आपको तुरंत लाभ हो जाएगा, आप लोग लाभ से लाभान्वित होइए। लेकिन किसी अच्छे सुयोग्य संतुष्ट ब्राह्मण को बुला करके, जिस भी ग्रह की दुर्व्यवस्था है, प्रतिकूलता है, उनकी शांति अवश्य करा लीजिए। क्योंकि उनकी प्रार्थना, मैंने आपसे बताया कि नवग्रह भी देव हैं, उनको विधि विधान से यज्ञ जाप इत्यादि से उनकी प्रार्थना विधिवत जरूर करा लीजिए। यह प्रयोग मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को तुरंत लाभ मिले, तुरंत आप लोग आर्थिक व्यवस्था से, शारीरिक व्यवस्था से ऊपर उठें, आप लोग सुखी संपन्न बने। उसके बाद जब भी आपको अवसर लगे तो ज़रूर जिस ग्रह के कारण आपको कष्ट हुआ था, जिस कष्ट से आप लोग इस यंत्र के कारण बाहर आए हैं, उस ग्रह की शांति अवश्य ही सुयोग्य विद्वान मंत्रज्ञ जानकार ब्राह्मण से, संतुष्ट ब्राह्मण से अवश्य उसकी शांति करवा लें, यज्ञ करवा लें, तर्पण मार्जन इत्यादि जरूर करवा लें। तो आशा करता हूँ कि इस लाभ का परिचय आप लोग जरूर प्राप्त करेंगे और इस लाभ से आप लोग लाभान्वित होंगे। आप लोगों के बहुत सारे कष्ट इस यंत्र के कारण दूर होने वाले हैं। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। आगे पुनः किसी ज्ञानात्मक चर्चा से आपसे जुड़ता हूं, तब तक के लिए अनुमति लेता हूं। राधे राधे।